हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों ने नीट पीजी 2023 का एग्ज़ाम दिया और आप लोगों ने उसका आंसर की मैच कराया होगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसके टीचर्स ने क्वेश्चन का आंसर बताया है कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन उसका सही आंसर हो सकता है। उसके हिसाब से आपने अपने स्कोर का अनुमान लगाया होगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो आपका जो स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या हो सकती है, इसके बारे में मैं आज अकॉर्डिंग टू स्कोर आपका ऑल इंडिया रैंक का एक्सपेक्टेशन करने वाला हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि कितना स्कोर पे कितना रैंक हो सकता है। इसका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो जैसा कि यदि आप अपना स्कोर 670 प्लस करते हैं, यदि आपका स्कोर 670 प्लस हो रहा होगा तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 हो सकता है। यदि आपका स्कोर 655 टू 670 के बीच में हो रहा होगा तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका स्कोर 10 to 100 के बीच हो सकता है। इसी प्रकार यदि आपका स्कोर 625 टू 655 के बीच हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 100 to 500 के बीच में। यदि आपका स्कोर 610 टू 625 के बीच हो रहा है तो आपका रैंक हो सकता है 500 टू 1000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 600 एंड 610 के बीच में हो रहा है तो आपका स्कोर हो सकता है 1000 टू 1300 के बीच में। यदि आपका स्कोर 590 टू 600 के बीच में हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 1300 टू 1500 के बीच में। यदि आपका स्कोर 580 टू 590 के बीच हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 1500 टू 2200 के बीच में। यदि आपका स्कोर 570 टू 580 के बीच में हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 2200 टू 2500 के बीच में। इसी प्रकार यदि आपका स्कोर 560 टू 570 के बीच में हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 2500 टू 3600 के बीच में। इसी प्रकार यदि आपका स्कोर 550 टू 560 के बीच हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 3600 टू 5000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 530 टू 550 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 500 टू 5000 टू 7000 के बीच में। इसी प्रकार यदि आपका आपका स्कोर 510 टू 530 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 7000 टू 10000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 500 टू 510 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 10000 टू 12000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 480 टू 500 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 12000 टू 16000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 470 टू 480 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 16000 टू 18000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 460 टू 470 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 18000 टू 22000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 444 टू 460 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 22000 टू 25000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 420 टू 440 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 25000 टू 32000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 400 एंड 420 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 32000 टू 37000 के बीच में। इसी प्रकार यदि आपका स्कोर 380 टू 400 के बीच में आ रहा है तो आपका स्कोर हो सकता है 37000 टू 44000 के बीच में। इसी प्रकार यदि आपका स्कोर 360 टू 380 के बीच में हो रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 44000 टू 52000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 340 टू 360 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है तो आपका
ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 52,000 टू 58,000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 320 टू 340 के बीच में है तो आपका स्कोर हो सकता है 58,000 टू 70,000 के बीच में। आपका स्कोर यदि 300 टू 320 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 70,000 टू 77,000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 290 टू 300 के बीच में है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 77,000 टू 80,000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 280 टू 290 के बीच में आ रहा है तो आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक हो सकता है 80,000 टू 83,000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 270 टू 280 के बीच में आ रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 83,000 टू 85,000 के बीच में। यदि आपका स्कोर 265 टू 270 के बीच में आ रहा है तो आपका ऑल इंडिया रैंक हो सकता है 85,000 टू 90,000 के बीच में। तो ये आपका एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक है अकॉर्डिंग टू योर स्कोर। आपके स्कोर का जो अनुमान होगा उसके हिसाब से आप अपना ऑल इंडिया रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहे तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी जानकारी शेयर करूं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।